वक्त पर हमने ना कहना सीख लिया होता तो आज जिंदगी का किस्सा कुछ और ही होता। हम हमेशा संकोच में रहे, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, बस यही सोचते रहे। हमारी हर बात पर राजी हो जाने की आदत को लोगों ने कमजोरी समझ हम तो उनका साथ देने चले थे, पर उन्होंने हमारा फायदा उठा लिया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखे हर काम अपने समय पर ही होगा। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर एक घंटे का भी समय दे दे तो वे इतने हमारे हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। यकीन मानिए वो समय जरूर आएगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वो जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। यकीन मानिए वो समय जरूर आएगा। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों सालों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी कोई माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में है, मगर कौन किस में क्या देखता है ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। क्योंकि परवाह करने वाला सदा अच्छाई देखता है और परखने वाला हमेशा बुराई देखता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर यह करो, प्रभु मेरे 3 अपराधों को माफ करो, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। ये मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूं, एक नाम देता हूं। ये मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं, उन्हें पूरा करने को कहता हूं। ये मेरा तीसरा अपराध है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है ना। बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का। यहां सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। श्री कृष्णा कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां पर बुरे बन जाना ही अच्छा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा समय इसलिए आता है
ताकि हम अच्छे समय की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। असल ज़िंदगी में यही होता है, ज़रा सा जेब में छेद क्या हो जाए, सिक्का गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जो ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, खुद आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है।